अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस टाइम मैं साहिवाल के इलाके में मौजूद हूं। मेरे साथ एक बहुत इंतहाई खूबसूरत तरीन छोटी सी उम्र की लड़की मौजूद है। आलमा फाजला का कोर्स किया हुआ है, बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हैं, रेंट पे घर लिया हुआ है। क्या मुश्किलात हैं, हमारी वीडियो देखती हैं, हमें बुलाया है, इतनी दूर से हम आए हैं स्पेशली इसलिए क्योंकि ये दीनी तालीम दे रही हैं, इनकी वीडियो करने आए हैं। जो भी इनकी मुश्किलात इनसे जानते हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बहन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या परेशानी है? बच्चों को पढ़ाती हैं आप माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बड़ी खुशी हुई है आपने जब हमें कॉल करके बताया है कि भाई मैं आलमा फाजला का कोर्स किया और बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। हम स्पेशली 200 किलोमीटर लाहौर से चल के आपके पास आए हैं सिर्फ इसलिए कि आप एक दीनी तालीम कर दे रही हैं, बच्चों को अच्छा काम कर रही हैं। तो क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं बच्चों को पढ़ाने में? सबसे पहले भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रिक्वेस्ट लाहौर से साहिवाल में आए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आलमा का कोर्स किया हुआ है और मैं बच्चों को दीनी तालीम घर पे देती हूँ। माशाल्लाह। मसला ये है कि हम लोग मतलब इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। मेरे वालिद साहब नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपने आलमा फाजला का कोर्स जो है वो कब कंप्लीट किया है? मुझे आलमा फाजला कोर्स कंप्लीट किए हुए कोई 3 साल गुजरते और 3 साल से मैं बच्चों को दीनी तालीम दे रही हूँ। 3 साल से आप बच्चों को पढ़ा रही हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरफ आप जैसी माशाल्लाह नौजवान खूबसूरत लड़कियां बहुत कम आती हैं, आलमा फाजला का कोर्स बहुत कम करती हैं, और दूसरी तरफ ये है कि बच्चों को पढ़ाने की तरफ बहुत कम आती हैं। तो आपने कैसे सोचा कि आप एक तो आलमा फाजला का कोर्स करेंगी और दूसरा आप बच्चों को पढ़ाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगी? जी भाई, हम लोग ना सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे बचपन से शौक था कि मैं पढूं और दीनी तालीम जो है वो बच्चों को पढ़ाऊं, दीनी तालीम दूं। और मेरी वालिदा का भी यही शौक था, मेरे अब्बू भी चाहते थे। अब तो अब्बू इंतकाल कर गया, 2 साल हो गए हैं। तो इस वजह से फिर मैं अभी बच्चों को दीनी तालीम दे रही हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है। वालिद साहब क्या करते थे आपके जब वो हयात थे? बस वो मेहनत मजदूरी करते थे, मतलब इतने घर के कोई हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन जब से वालिद की डेथ हुई है, हमारा कोई सहारा नहीं रहा भाई। अब कैसे गुजारा करती हैं? घर किराए का है या अपना है? घर किराए का है। मेरी वालिदा जो है वो लोगों के घरों में काम करती हैं। मुझे ये इस बात से इतना दुख होता है कि कभी कभी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि काश हमें भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला होता। तो आप जो बच्चों को पढ़ाती हैं, तो कोई वो बच्चों के घर वाले कोई आपको ज़रा भी सपोर्ट वगैरह नहीं करते? बच्चों को जो कुरान पाक की तालीम होती है वो पैसों से नहीं ली जाती, ठीक है, वो उसके लिए पैसे नहीं लिए जाते। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो बच्चे सीखें वो आगे बच्चों को और सिखाएं। तो नहीं, बेसिकली ये होता है कि पैसे तो नहीं लिए जाते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन बाज़ औक़ात एक जो है हमदर्दी के लिए होता है कि ये हमारे बच्चों को पढ़ा रही हैं और इनके फाइनेंशियली हालात भी ठीक नहीं हैं, इतने बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, तो उनके घर वाले कोई ज़रा सपोर्ट वगैरह नहीं करते? अगर नहीं करते तो करनी चाहिए। मतलब जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो भी कोई इतने मतलब अमीर तरीन नहीं है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मतलब उनके वालिदैन भी इतने मतलब नहीं हैं कि वो हमें सपोर्ट कर सके, वो तो इसलिए हम उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अभी तक आपके पास अभी कितने बच्चे हैं जिनको आप दीनी तालीम दे रही हैं, और कितने बच्चों को आप दीनी तालीम मुकम्मल करवा के हिफ़्ज़ करवा चुकी हैं? माशाल्लाह मेरे से जो बच्चे जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान में बन चुके हैं, वो 20 प्लस हो गए हैं। 20 से ज़्यादा बच्चों को आप हाफ़िज़ कुरान बना हाँ जी। चुकी हैं। अब माशाल्लाह मेरे पास कोई 70-75 बच्चे हैं जो अभी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके लिए ये है कि हमारा घर बहुत छोटा है और उनके लिए जगह नहीं है, तो इस वजह से कभी आधे बच्चों को मैं सुबह के वक्त बुलाती हूँ, आधे बच्चों को शाम के वक्त बुलाती तो हूँ। अभी आप क्या चाहती हैं कि क्या मैकेनिज़्म बनाया जाए? क्या सपोर्ट चाहती हैं? क्या हेल्प चाहती हैं? ज़रा खुल के बताइएगा। हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह ताला इस काम में आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो खुल के बताइएगा, क्या करना चाहती हैं? कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है और क्या-क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है? सबसे पहले तो यही है कि जहाँ मुझे कोई मतलब कोई ऐसा मतलब हमारी कोई हेल्प करने वाला हो जो कि मुझे कोई घर गिरवी ले दे या फिर किराए पे मतलब ले दे, जहाँ पे मैं बच्चों को तालीम दे सकूँ, एक साथ सबको पढ़ा सकूँ।
उसके अलावा ये है कि हमारे घर में मतलब राशन भी नहीं है, ख़त्म हुआ हुआ है। उसके अलावा महीने का किराया देने वाला 4 से 5 महीने का, तो बहुत मुश्किल होती है। तो कोई फाइनेंशियल हमें सपोर्ट करे, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ, इस वजह से आपकी हेल्प ली थी हमने। अच्छा, आप चाहती हैं कि आपको कोई भी हमारा देखने वाले व्यूवर्स में से कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी फुल सपोर्ट करे, आपको कोई बच्चों के लिए कोई मदरसा बनाने के लिए कोई जगह ख़रीद कर दे दे, अगर इतनी इस्तेकात रखता है। अगर नहीं रखता तो आपको गिरवी लेके दे दे, ताकि आपको रेंट ना भरना पड़े, क्योंकि आप बच्चों से पैसे चार्ज नहीं करती हैं माशाल्लाह। इस तरह का हो जाए। और आप बता रही हैं कि आपके घर में राशन वगैरह नहीं है, घर का किराया वगैरह देना है, तो आपके घर का जो किराया देने वाला है 1 महीने का कितना है और कितने माह का आपने किराया देना है? हमारा जो घर है वो तकरीबन उसका किराया अब 1 महीने का कोई 10,000 हमारे घर का किराया है, तो वो कोई 4 से 5 महीने का किराया देने वाला है। 5 महीने का घर का किराया जी, देना है 5 महीने का घर का किराया देने वाला है। और राशन वगैरह भी नहीं है? जी, राशन भी नहीं है। और अगर कभी हो थोड़ा बहुत, अम्मी लोगों के घर काम करती हैं और कोई लोग दे देते हैं थोड़ा सा, तो वो यूज़ कर लेते हैं। भाई वगैरह नहीं है, कोई और बहन वगैरह? नहीं, मेरा कोई बहन भाई नहीं है, आप अकेली हैं? मैं अकेली हूँ। माशाल्लाह, बुरा मत मानिएगा, आपके पूछने से बगैर ही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान मिलता है जो सारी सपोर्ट आपकी करता है और आपको साथ लेकर चलता है, आपका ये जो दीनी मामलात हैं इनको भी क्लियर करता है, आपको घर लेके दे देते हैं, वहाँ पे आप मदरसा बना लें, आपके घर के अखराजात भी उठाने को तैयार होता है। साथ ही साथ ये है कि निकाह एक सुन्नत है, जी, वो आपसे निकाह करने की भी ख्वाहिश करता है। तो आप क्या हमारी गारंटी पे हम उसको वेरीफाई करेंगे, हमारी गारंटी पे अगर हम उसका निकाह का प्रपोज़ल आप तक लाते हैं तो आप निकाह कर सकते हैं? जी, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह एक सुन्नत है, तो वो तो बेहतरीन तरीका है किसी की हेल्प के लिए भी और किसी को सपोर्ट करने के लिए भी। तो निकाह से बड़ी कोई नेमत नहीं है, अल्लाह ताला निकाह से खुश होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप इस तरह से कोई प्रपोज़ल हो, अगर वो हमारे हमें इस तरह से सपोर्ट करे, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मेरी बहन, पता है क्या है, अकेली लड़की की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कब तक आप ऐसे अकेली ज़िंदगी गुजारेंगी? माशाल्लाह आपकी उम्र हो गई है, कितनी उम्र हो गई है? मेरी अभी तक हो गई है 25 हो गई है। 25 आपकी एज हो गई है, जवान माशाल्लाह, शादी की उम्र है आपकी। तो मेरा मानना यही है कि आपको एक किसी अच्छे इंसान का अगर कोई प्रपोज़ल आता है हमारी वेरिफिकेशन के बाद, आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपको एक बहुत मेथड सपोर्ट मिलेगी। जी, बिल्कुल। कोई डिमांड के लड़का इस तरह का हो, कोई इस तरह का हो। नहीं, डिमांड तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है, बस इज़्ज़त करने वाले हों और मतलब बस संभालने वाले हों। नमाज 5 वक़्त की पढ़ते हों, इज़्ज़तदार फैमिली से हों, सैयद आपको इज़्ज़त फैमिली दे। सैयद फैमिली से हों तो ज़्यादा अच्छे हैं, अगर ना भी हों लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ने वाले हों, 5 टाइम नमाज़ पढ़े, मुझे भी पढ़ने को बोलें, और मतलब उनके घर में सारे नमाज़ी पढ़े हों तो ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल है आपके पास? नहीं, मेरी अम्मी के पास है बस। क्या मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरी मम्मा के पास भी नहीं। आपको भी कॉल मैंने साथ वाली आंटी से। नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है और मतलब घर पे खर्चे के पैसे नहीं है, तो मोबाइल कहाँ से लूँगी। मेरी अम्मी के पास भी नहीं है, मैंने तो आपको कॉल आंटी साथ वाली हमसाई है उनके घर से गई आपको कॉल। अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह आपसे रब्ता करे? अगर कोई मुझसे रब्ता करे तो आंटी हैं, हमें वो बता देते हैं, साथ वाली नंबर है। मतलब हमसे रब्ता करें, हम आपका रब्ता आंटी के थ्रू आपसे करवा सकते जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। कोई और डिमांड? नहीं, कोई भी नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने इस बहन की सारी बात सुनी है। माशाल्लाह आलमा फ़ौज़ला का कोर्स किया हुआ है, बच्चों को पढ़ाती हैं, 20 से 25 बच्चों को हाफिज़ बना चुकी हैं। माशाल्लाह जन्नत में घर जो है ये पहले ही बना चुकी हैं। अभी 70 से 75 बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं और उनके लिए एक जगह की ज़रूरत है, मदरसे की। कोई घर किराए पे अगर मिल जाए, गिरवी मिल जाए, अगर कोई बंदा ऐसा है जो जन्नत में घर अपने नाम करना चाहता है, तो इनको साहिवाल में किसी अदर साइड पर भी एक छोटा सा 2-3 मरले का घर ख़रीद कर अगर दे दे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो गिरवी पर लेके दे दें। दुनिया में भी आपकी के लिए जन्नत है, आखिरत में भी जन्नत है। शादी करना चाहती हैं, कोई ऐसा इंसान हो जो इनकी हेल्प करे, सपोर्ट करे, इनके साथ जो है घर का किराया इनका दें और बिजली का बिल, जो भी राशन वगैरह इनके पास बिल्कुल नहीं है, हम भी इनकी हेल्प सपोर्ट करके जाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, जो भी वीडियो देख रहा है, जितनी इस्तेकाक हो उसके मुताबिक आप इनकी सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और इनकी हेल्प कीजिएगा। बच्चों को पढ़ाने में बहुत नेक काम कर रही हैं, आप भी इस नेक अमल में शामिल हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।